भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीरत्नकरण्डश्रावकाचारनामधेयम् अश्वमूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनोऽनुसार मासाद्य श्रीमत् समन्तभद्राचार्य देवैर्विरचितम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभाष्यर्थं गणकरदेवीः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमगो वयं शिरसा इच्छाई बनते सुधोक्तिकाओ सबो को तो सालोचिम अंगुभंग पहिने पाहुने परियम्मि सुत परिमाणी ओ गए चोलिया चे सुतते तुइदम कायम सयानि कालम अंजिमी पूजिमी वंदामि नमनसामि दुखो को कमखो वही लाओ सुवेगम नम समायम नम जुनिम संपत्ति गोमच्छम नमोस्तु पूर्वाणे श्री स्वाध्याय विलायम श्री शुद्ध भक्ति का आचार्य भक्ति का सद्गम करो सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या शक्तिस् गुण सम्मग्गे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुज्ञे कुशले धम्मायरि सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमे नया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अक्षकम्मं जन्मं मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिता मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायकाः चारितार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका निछाई भंते आयरी भक्ति का सको को तो सालोचिम समनानु समदंस समचरियुक्तानं पंचविहाचारणम आयरियाणम आयरादि सुदनानुपदेशाणम मध्यायाणम तिरुनुपालनयाणम सर्वसाहुनम सयाने कालम अंतिमी पूजे में वंदामि नमनसामि दुख को कमखो वैलाओ सुवेगम नम समायमन्नम जिन्नम संपत्ति नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। रत्न करंडक शावकाचार आचार्य समंत भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। जीवन में हम चाहते हैं कि हमारे धर्म आवे, उस धर्म का स्वरूप क्या है ये भी हमें जानना पड़ेगा। हमने पिछले दिनों कोशिश की है कि हम धर्म का स्वरूप समझें। जीवों की रक्षा करना धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अंगीकार करना
ये भी धर्म है, और उत्तम क्षमा आदि भाव धारण करना ये भी धर्म है। और ये सब धर्म के माध्यम हैं, साधन हैं। इनसे हमें जो अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति करनी है, वास्तव में वस्तु स्वभाव ही धर्म है। दया तो सबके भीतर सामान्य रूप से होती है, लेकिन जब वो दया सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से समन्वित होती है तब तो उसमें विशेषता है। इसलिए दया धर्म हमारे जीवन में आने के बाद भी हमारा प्रयत्न सच्ची श्रद्धा, ज्ञान और आचरण के प्रति होना चाहिए। और सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र जिसके पास हैं, उसे ही उत्तम क्षमा आदि भाव शोभा देते हैं। और रत्नत्रय के साथ अगर क्षमा आदि 10 भाव हैं तो ही हम अपने वस्तु स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ये क्रम है। जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने हमें ये क्रम दिया है। हमने उस आत्म स्वरूप को भी प्राप्त नहीं किया है, इसलिए हमें इस क्रम को ही फॉलो करना पड़े। हम चाहें कि हमें अपना आत्म स्वरूप मात्र विचार करने से प्राप्त हो जाए, तो विचार करने अकेले से कोई चीज प्राप्त नहीं होती। विचार फलवान भी होना चाहिए। विचार तो वृक्ष की तरह हैं, जिसमें शाखा प्रशाखाएं लगती हैं, पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं। लेकिन अगर वो फूल फल में परिवर्तित नहीं होते हैं तो वो विचारों का वृक्ष हमारे जीवन में ज्यादा उपयोगी नहीं होता। हमने पिछले दिनों बहुत सारे विचार अपने जीवन में संचित किए हैं। अब अवसर इस बात का है कि हम उन विचारों को अपने जीवन में फलित करने का भी प्रयत्न करें। विचारों के द्वारा हमारा अंधकार तो हटा है, हमें ज्ञान भी हुआ, क्योंकि निरंतर तत्व का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए जब तत्व के स्वरूप का आभास होता है तब उसके जीवन से अंधकार हटता है। मोह का अंधेरा हमारे जीवन से हटा है, हमें प्रकाश मिला है। और प्रकाश मिलने पर जो चीज जैसी थी उसका हमें बोध भी हो गया। श्रद्धा होने पर ही बोध वास्तव में होता है। श्रद्धा के साथ ही ज्ञान वास्तविक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान अपना कार्य कर पाता है। ज्ञान का कार्य यही है कि वो सच्चे मार्ग में रुचि रखे। यह ज्ञान वो है जिसके द्वारा हमें सच्चे मार्ग में रुचि होती है, मार्ग का निश्चय होता है, मार्ग के प्रति श्रद्धान होता है। और मार्ग पर चलने के योग जब हम अपने जीवन में आचरण लाते हैं तब समझिएगा कि हमारे ज्ञान ने ठीक ठीक कार्य किया। वरना वो ज्ञान जो कि हमें आचरण तक नहीं ले जावे, वो ज्ञान कमजोर ज्ञान है। अभी उसे और अधिक साधना करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से जब हमें सच्ची श्रद्धा और ज्ञान हो जाता है, हम अपने जीवन में चारित्र को बाह्य में अंगीकार करते हैं, तो हमारे उस बाह्य चारित्र का भी प्रयोजन होता है कि हम अपने भीतर अपने उन आत्म परिणामों की निर्मलता प्राप्त करें। आत्म परिणामों की निर्मलता का आशय है कि हम राग द्वेष से मुक्त हो सकें, क्योंकि मलिन करने वाला हमारे परिणामों को राग और द्वेष ही है। कषायें हमारे परिणामों को मलिन करती हैं, और फिर हम अपने मलिन परिणामों के साथ जो भी करते हैं वो सब पाप ही होता है। इसलिए पाप तो कार्य रूप है, कारण तो उसका कषाय है। जितना जितना कषायों का अभाव होता जाता है, उतना उतना जीवन में चारित्र आता जाता है। और जितना जितना कषायों का भाव होता है, भीतर में तो चारित्र आता ही है, बाह्य में भी हमारी प्रवृत्ति घटती चली जाती है। प्रवृत्ति का घटना ही तो आचरण की पवित्रता है। निवृत्ति की तरफ हम नहीं जा पाते हैं
तो हम प्रवृत्ति को घटा करके निवृत्ति की तरफ जाएंगे। प्रवृत्ति को घटाना भी दो प्रकार से होता है, एक तो पाप प्रवृत्ति को छोड़ ही दिया और जो पुण्य की प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति में अपने को लगा लिया। प्रवृत्ति तो करना थी तो क्या करें, पाप प्रवृत्ति छोड़ दी तो पाप से निवृत्ति हो गई। दो चीजें एक साथ होती हैं। पाप में हम प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है हम निवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, और पुण्य में प्रवृत्ति भी उसी के साथ साथ होगी। पाप से बचे हैं, पुण्य में लग गए हैं, प्रवृत्ति पुण्य रूप है, लेकिन निवृत्ति किससे है, पाप से। तो हमारा पूरा धर्म प्रवृत्ति और पूरा आचरण हमारा निवृत्ति और प्रवृत्ति आत्मक ही है। हम पाप प्रवृत्ति से बचते हैं और निवृत्ति की तरफ जाते हैं, और अगर प्रवृत्ति करना भी होती है तो पुण्य की तरफ, धर्म की तरफ हम प्रवृत्ति करते हैं। यही मोक्ष मार्ग में चारित्र अंगीकार करने के समय विचार करना चाहिए। श्रावक कितना कर सकता है, ये तो हमने बात बता दी कि वास्तव में तो निवृत्ति मार्ग ही है। और निवृत्ति भी कैसे, तो कहते पहले पाप से हम निवृत्त हों, पुण्य की तरफ लगें, और फिर बाद में अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इतने मात्र से निर्मलता आनी शुरू होगी हम अपने आत्म स्वरूप का, क्योंकि हम तो पहले श्रद्धान कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य तो हमें स्पष्ट है कि हमें वहां पहुंचना है, इसलिए अब भूल तो हो नहीं सकती। हम सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में चूंकि प्रवृत्ति कर रहे हैं, इसलिए वो सम्यक दर्शन और ज्ञान से युक्त जो प्रवृत्ति है वो भी हमें परंपरा से मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाएगी, क्योंकि वो निवृत्ति से संबंधित है। निवृत्ति से युक्त जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति भी मोक्ष मार्ग में कारण बनती है। कल अपन ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा था कि बाह्य आचरण भी हमारे जीवन को भीतर तक परिवर्तित करने में सफल हो जाता है। एक बार की बात है कि एक राजा था, उसको खीर खाने का बहुत शौक। तो वो रसोइया जो जब भी खीर बनाता तो राजा बड़ी प्रशंसा करते उसकी। तो एक बार रसोइये ने सोचा कि जब राजा को खीर ही पसंद है तो क्यों ना अपन रोज खीर बनाएं, तो रोज प्रशंसा मिलेगी अपने को। लेकिन यही मुश्किल है। जैसे ही पहला दिन खीर का बनाया, खीर बनी पहले दिन, राजा ने भारी प्रशंसा की। दूसरे दिन उसने फिर खीर परोसी तो राजा ने उतनी प्रशंसा नहीं की, थोड़ा तो कहा कि अरे वाह आज भी खीर बनी है। तीसरे दिन खीर बनी तो राजा ने कोई कमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा कि अच्छी बनी कि खराब बनी। और चौथे दिन तो रसोइये का मुश्किल हो गया। जैसे ही उसने खीर परोसी तो राजा ने कहा कि तुम्हें और दिन काम करना है कि नहीं करना। अरे क्यों, आपको तो खीर पसंद है और हमने तो खीर ही बनाई है, और आप कह रहे हैं कि तुम्हें हमारे यहाँ काम करना है कि नहीं, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया। तब राजा ने कहा कि भले कितनी अच्छी हो, मैं भी रोज रोज उसे नहीं खा सकता। रसोइये ने कहा कि वैसे आप मुझे निकाल देते तो निकाल देते, मुझे दुख होता, लेकिन अब बात मेरे भी समझ में आ गई है। मैं ही आपका ये सब छोड़ के जाने के मूड में आ गया हूं। मुझे समझ में आ गया कि कब तक मैं इसी तरह दोहराता रहूंगा, इस प्रवृत्ति को मैं कब तक करते रहूंगा। अब मुझे निवृत्ति का मार्ग ख्याल में आ गया है। प्रवृत्ति एक दिन हमें निवृत्ति की तरफ ले जावे तो वो प्रवृत्ति भी ठीक है। मुझे कहना ये है, हम पाप की प्रवृत्ति से कभी ऊबते नहीं हैं, और धर्म में प्रवृत्ति करते हैं तो कोई आके कहता है कि क्या रखा हुआ है, इस पूजा पाठ प्रक्षाल इन चीजों से क्या होने वाला है। अरे पाप की प्रवृत्ति से ऊब करके धर्म में लगते और फिर उसके बाद अपने आत्मा के प्रति रुझान होता तो ये जो पुण्य की प्रवृत्ति है वो तो अपने आप छूट जाएगी। उसको छोड़ने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रयत्न तो पाप प्रवृत्ति से बचने का करने का कहा गया है, उसी का नाम चारित्र है।
कहीं ये नहीं लिखा है, देखो असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्रम, कहीं ये नहीं लिखा है कि अशुभ से नहीं शुभ से बचने का नाम चारित्र, ऐसा कहीं लिखा भी। जब जब भी निवृत्ति की बात आएगी तो पाप से निवृत्ति की बात आएगी। प्रवृत्ति अगर करनी है तो पुण्य प्रवृत्ति करेंगे, धर्म में प्रवृत्ति करेंगे। तो शावक के लिए कह दिया कि पाप से निवृत्ति तो तुम्हारे बस का है नहीं, तुम तो धर्म में प्रवृत्ति करो। धर्म में प्रवृत्ति करने के लिए क्या क्या करो ये थोड़ा बता दिया। देव पूजा, गुरु पास्ती, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग, ये जो है 6 कर्म हैं, इनको करो। जिस इनमें प्रवृत्त हो जाओगे तो पाप से बच जाओ। श्रावक को पाप से निवृत्त करने के लिए, निवृत्ति मार्ग पर लगाने के लिए प्रवृत्ति बता दी। जब मुनि महाराज जी को पहले कहते हैं कि 3 गुप्तियों को धारण करो, निवृत्ति रूप तो वही है, और 3 गुप्ती में कब तक रहा जाएगा, इसलिए 5 समिति भी प्रवृत्ति रूप में उनको दे दी कि ठीक है, कोशिश करना कि न बोलना पड़े, पर अगर बोलना ही पड़े तो शास्त्रोक्त वचन बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना। बिना प्रयोजन चलना नहीं, चलना भी पड़े तो 4 हाथ आगे जमीन देख करके सूर्य के प्रकाश में जीवों की रक्षा करते हुए चलना। अगर उठाने धरने की तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अपने पीछे कमंडलू और शास्त्र के उपकरण उठाना धरना पड़े तो जरा देखभाल करके करना, और अपने मल मूत्र का विसर्जन करो तो भी निर्दोष स्थान में करना। क्योंकि प्रवृत्ति अगर करनी है तो संभल के करनी। निवृत्ति तो जो है हो ही गई है, निवृत्त तो हम हो ही गए हैं। 5 पापों का बुद्धि पूर्वक त्याग कर दिया, निवृत्ति तो हुई, लेकिन अब प्रवृत्ति संभल के करनी। श्रावक को भी यही कहते हैं कि तुमसे निवृत्ति तो हो ना पाएगी, इसलिए प्रवृत्ति ठीक ठीक करना। तो ये प्रवृत्ति जिसमें कि हम देव पूजा करते हैं, गुरु पास्ती, गुरुओं के निकट जाकर के धर्म की 4 बातें सीखते हैं, शास्त्र बैठ करके उसका अर्थ समझते हैं कि कैसा है इसका अर्थ, मुझे क्या करना चाहिए, संयम, तप और त्याग, ये सब जो है प्रवृत्ति आत्मक धर्म है। और ये हमें कहाँ ले जाता है? निवृत्ति की तरफ ले जाता है। इसलिए अगर मन में कभी ये आए कि अरे प्रवृत्ति को थोड़ी धर्म कहा है, धर्म तो निवृत्ति को कहा है, तो वहां पर ये अर्थ लगा लेना कि ऐसी प्रवृत्ति जो हमें निवृत्ति की तरफ ले जा रही है हमारे लिए अभिग्राह्य है, निचली अवस्था में वह भी आवश्यक। यहाँ पर वही प्ररूपण है। पूरे रत्नगण शाब्काचार में प्रवृत्ति बताने जा रहे हैं कि कैसा करना ताकि पाप से निवृत्त हो सके। उद्देश्य ये है, कषाय से बचाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम पाप से बच सकें। अगर हमारी कषाय मंद हो जाएगी इन सब चीजों के माध्यम से तो हमारी पाप प्रवृत्ति कम हो जाए। संतोषी जीव होवे तो उससे पाप कमती होता, और असंतोषी होवे तो बहुत पाप करता है। मंद कषाई होवे तो पाप कम करता है, और बहुत तीव्र कषाई होवे तो पाप बहुत होता है। तो कहते कषाय मंद करो। अब कषाय मंद कैसे हुए भाई? तो कहती यही प्रवृत्ति बताता हूं जिससे कषाय मंद। व्रत नियम संयम काहे के लिए हैं? कषायों की मंदता के लिए। और कषाय की मंदता काहे के लिए है भाई? तो अपने परिणामों की निर्मलता के लिए है। ये क्रम है। हमारा उद्देश्य तो अपने परिणामों की निर्मलता है। मंद कषाय को विशुद्धि कहते हैं, वही तो परिणामों की निर्मलता है। और उस मंद कषाय में कारण ये सब व्रत नियम संयम और धर्म की जितनी प्रवृत्ति है वो सब मंद कषाय में कारण। तो अपन श्रावक के लिए क्या प्रवृत्ति कही है भगवान ने, वो अपन समझते हैं कि श्रावक क्या करे। तो सामान्य रूप से श्रावक 3 तरह के होते हैं। एक पाक्षिक श्रावक होता है, एक नैष्ठिक श्रावक होता है, और एक साधक श्रावक। 3 तरह के श्रावक। श्रावक के मायने क्या है? जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, वो श्रावक। और या कि कहते हैं कि जो पाप और पुण्य के मार्ग को ठीक ठीक प्रकार से सुन करके पाप के मार्ग को छोड़ करके पुण्य के मार्ग पर जाता है, वो श्रावक। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम पि जाने सोचा जम सेयम तब तम समाचरे।
सुन करके ही वो मोक्ष का मार्ग जानता है, सुन करके ही पाप का मार्ग जाना जाता है। दोनों मार्ग सुन करके ही जान लिए हैं, पर अब करना क्या है? जम श्रियम तम समाचरी, श्रेयस्कर क्या है उसके लिए आचरण करो। ये श्रावक के लिए उपदेश है। पाक्षिक श्रावक वो है जो कि अहिंसा धर्म का पक्ष लेता है, अर्थात अहिंसा आदि 5 अणुव्रतों को ग्रहण करता है, वो पाक्षिक श्रावक। हमारा धर्म का पक्ष क्या है? हमारा धर्म का पक्ष तो अहिंसा ही है, और जहां अहिंसा आई वहां पर 4 व्रत और आ ही गए। 5 व्रत एक साथ होते अकेला ऐसा कभी आपने सुना हो कि हमारा तो अहिंसा अणुव्रत है लेकिन झूठ बोलत हैं हम? ऐसा हो सकता है? नहीं। अहिंसा अगर अणुव्रत ले लिया तो सत्य भी आ गया, अचोरी भी आ गया, ब्रह्मचर्य भी आ गया और परिग्रह का परिमाण भी आ गया। एक के आने पर 5 ही आते। इसलिए अहिंसा ही पक्ष है, अर्थात 5 अणुव्रतों को जो अंगीकार करता है। पहले भैया 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग जो है बचपन में दिलाया जाता था कि लड़का 8 वर्ष का हो गया, अब 8 मूल गुण दिला दो, इसको जैनी बना दो। अब ये प्रचलन भी खत्म हो गया। अब तो 3 मकार और 5 उदंबर फल को त्याग भी करना बहुत मुश्किल हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मकार भी उपयोग में आते हैं, मध्य मधु मांस, और 5 उदंबर फल भी किस किस चीज में मिले हैं तो उनका भी कोई ठिकाना नहीं रह गया। पाक्षिक श्रावक भी आज बहुत मुश्किल है। पाक्षिक श्रावक बनना भी, और अगर समंतभद्र स्वामी के अनुसार पाक्षिक श्रावक बनना हो तो और भी मुश्किल है। 5 अणुव्रतों का पालन करना, जिसमें सबसे कठिन तो लगता है व्यक्ति को परिग्रह का परिमाण। इच्छाओं का परिमाण करना सबसे ज्यादा कठिन। परिग्रह का परिमाण फिर भी आसान, चलो 4 चीजें रख ले हैं, 14 ने रखे, 4 ही रखें ले। मनोन 4 में भी जितनी आसक्ति हो सकत वह 14 में न हो। हाँ, इसलिए परिग्रह परिमाण को आचार्य समंतभद्र स्वामी है पहले आचार्य जिन्होंने की इच्छा परिमाण नाम आपी। आगे पढ़ेंगे। इच्छा का परिमाण कर लेना, परिग्रह का तो तुम परिमाण कर लोगे, 4 चीजें रख लोगे, लेकिन दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। ये लाइन ध्यान रखना। अगर संतोष है तो वो परिग्रह का परिमाण तुम्हारे जीवन में सुखी बनाएगा तुम्हें, वरना परिग्रह का परिमाण सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि इच्छाओं पर हमने काबू नहीं किया। एक व्यक्ति जिसके पास धेला नहीं है वो भी दुखी है कि हो तो हमारे पास, नहीं हो तब भी हम शांत हैं। यह है परिग्रह परिमाण की दृष्टिकोण। इसलिए 5 अणुव्रत भी आज के समय में अंगीकार करना। अभी तो सुबह सुबह ही 5 अणुव्रत मेरे से अभी आज ही हमारा तो चलता रहता है, आपका धंधा एकदम तेजी से चलता है। तो आज तो सुबह सुबह ही से जो है 5 अणुव्रत, 3 मकार का त्याग, 8 मूल गुण का नियम हो गया। हमने कहा चलो अच्छा हुआ, श्रावक धर्म पर आज हम शुरुआत करने वाले हैं, और किसी ने तो जो है इसकी शुरुआत, ये तो हम पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, जीवन में शुरुआत करना पड़ेगी, तब वास्तविक पढ़ाई कहलाएगी। जब तक हम अपने जीवन में इनको नहीं अंगीकार करेंगे, पाक्षिक श्रावक तो हो ही जाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि जो 12 व्रतों का पालन करता है, प्रतिमा ग्रहण करता है, वो नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। और जीवन के अंत में 12 व्रतों का पालन करते हुए और समाधि पूर्वक मरण करता है तो वो साधक श्रावक कहलाता है। भैया इन 3 में से किसी में तो अपना नाम लिखवाने की कोशिश करो, नहीं तो सदगृहस्थ ही ठीक, इतने ही हो जाए। सदगृहस्थ भी बहुत, गृहस्थ तो सब हैं, ब्याह कर लो सो गृहस्थी हो गई, अकेले इतने से थोड़ी गृहस्थी होती। कहते सदगृहस्थ अर्थात जो अपने धर्म को ठीक ठीक समझ करके जितना बनता उतना पालन करता है, इतना तो कम से कम हो, और अगर हो सके तो अणुव्रत ग्रहण करे तो पाक्षिक श्रावक हो जाए, और प्रतिमा इत्यादि 12 व्रत अंगीकार करे तो वो नैष्ठिक श्रावक। आज अपन पढ़ते हैं कि इस तरह श्रावक के लिए कितने व्रत कहे गए हैं, और 12 व्रत अगर श्रावक को कहे गए हैं तो वे कौन कौन से हैं, और श्रावक के लिए प्रतिमाओं का क्या स्वरूप है, ये सब चीजें इस ग्रंथ में अपन आगे क्रमशः पढ़ेंगे। आज 2 प्रकार का चारित्र जो आंशिक रूप से ग्रहण किया जाता है, 5 पापों का त्याग करने पर जो होता है आंशिक रूप से, वो देश चारित्र है, और जो समस्त 5 पापों का त्याग करने पर होता है वो सकल चारित्र है। ये अपन
अभी पढ़ चुके हैं। अब कहते हैं और कैसे अपने जीवन में प्रवृत्ति को ठीक ठीक करे श्रावक, उसके लिए ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठ्यत् त्यनुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम् पंचत्रिचतुर्भेदम् त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। फिर से पढ़ेंगे। ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठ्यत् त्यनुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम् पंचत्रिचतुर्भेदम् त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। गृहस्थों का जो आचरण है या जो चारित्र है वो एक देश चारित्र है। वो एक देश चारित्र किस रूप है? कहते अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत रूप है। एक देश चारित्र में कितनी बातें आएंगी? तो अनुव्रत आएंगे, गुणव्रत आएंगे और शिक्षा व्रत आएंगी। इस प्रकार 3 भेदों वाला उसका वह चारित्र है। यथा संख्यम और क्रम से जो है वे अनुव्रत 5 प्रकार के होते हैं, गुणव्रत 3 प्रकार के होते हैं और शिक्षा व्रत 4 प्रकार के होते हैं। अब ये सुनने में तो कठिन लगते हैं भैया, लेकिन है बहुत आसान, करने में भी आसान। ज्यादा नहीं, एक बार आदमी मन बना लेवे तो सब कर सकता। जब आदमी पाप कर सकता तो पाप से नहीं बच सकता है? जो आदमी पाप कर सकता है, बड़ी ताकत चाहिए पाप करने के लिए, कमती थोड़ी। अभ्यास होने की वजह से है आपको लगता है। और पहले पहले को चोरी करे तो हाथ पांव कपते। अब अभ्यास होगा उसको चाहे जितने चुरा उतरो, पता ही नहीं लगा, अपन को नहीं लगा, दूसरे को नहीं लगा, ये अभ्यास हो गया। वैसे है काम कठिन, पाप ज्यादा कठिन है करना, लेकिन अभ्यास होने की वजह से आसान हो गया है। ऐसे ही अगर आपको धर्म करना कठिन लगता है तो समझना कठिन नहीं है, अभ्यास की कमी है। सो अलग रहो, जो दिन अभ्यास करने लगेंगे उसी दिन सरल हो जाए। ऐसा क्यों नहीं हम विचार करें? ऐसा विचार करना चाहिए। अगर कोई चीज कठिन है तो मेरे अभ्यास की कमी की वजह से कठिन है। मैं जिस दिन अभ्यास करूंगा उस दिन वो चीज भी मेरे लिए आसान हो जाए। तो अगर हमें 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत की बात कही है तो अपने जीवन में इनके लिए हम आसान मान करके और चलेंगे, कठिन नहीं मानेंगे। ये आसान है पर मैं ही थोड़ा सा अभ्यास कम होने से नहीं कर पाता हूं। कठिनाई व्रतों में नहीं है, कठिनाई मेरे भीतर। मैं अपने जीवन को सरल नहीं बना पाया, इसलिए ये व्रत नियम संयम मुझे कठिन मालूम पड़ते हैं। ये कठिन नहीं है। लोग कहते हैं कि जैन धर्म में तो भैया आचरण का पक्ष बड़ा कठोर है। असल में हम अपने आज स्वभाव से विपरीत चले गए हैं, इसलिए स्वभाव की तरफ आना कठिन लग रहा है, और कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति रास्ता भटक क्यों जाता है? क्योंकि ठीक ठीक रास्ते पर नहीं चला, इसलिए भटक गया। ठीक रास्ते पे चलता तो आसानी से पहुंच जाते। ये 3-4 किलोमीटर को चक्कर काहे लगाने पड़ते, सीधे सीधे जाते भाई। ऐसा ही है, अगर हम भटक गए हैं तो इसका अर्थ है हमने ठीक प्रयास नहीं किया, वरना अल्प प्रयास करके भी हम सही जगह पर पहुंच जाते। तो हम उस भटकन से बचने के लिए ये मान के चलें कि अब हमें सही दिशा में प्रयास करना है। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत क्रम क्रम से आएंगे। आज पहला अनुव्रत, वैसे इनके नाम अपन सीख लेते हैं। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, ये 5 अनुव्रत हैं। और आचार्य भगवंतों ने अपने इसमें गुणव्रत थोड़े दूसरे ढंग से रखे हुए हैं, थोड़ा फर्क है गुणव्रत में। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण, ये 3 जो है वो गुणव्रत हैं। और 4 शिक्षा व्रतों में देशावकाशिकम व सामायिकम प्रोषदो वासो व वैयाव्रत्यम शिक्षा व्रतानि 4 शिष्टानि, आगे जाकर के ये पढ़ेंगे अपन कि 4 शिक्षा व्रत होते हैं
देशावकाशिक है, सामायिक है, प्रोस्तोपवास है और बय्याव्रत है। ये 4 शिक्षा जिसके द्वारा मुनिजनों के आचरण की शिक्षा मिले उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। और जो अहिंसा आदि व्रतों के गुणों में और वृद्धि करें वे गुणव्रत कहलाते हैं। सीधी सी परिभाषा है। जो हमारे अनुव्रतों को और अधिक बढ़ावें, उनके लिए वृद्धि करें तो वो गुणव्रत कहलाएंगे, उनके गुणों को बढ़ाने वाले हैं। या 8 मूल गुण हमने ले लिए हैं, उन 8 मूल गुणों को और अधिक बढ़ाने वाले कौन से हैं? तो 3 गुणव्रत भी। और मुनि जनों के आचरण की शिक्षा देने वाले शिक्षा व्रत हैं। श्रावक जो है इन 12 व्रतों का पालन करता है तो वो अपने जीवन का कल्याण आसानी से कर सकता है। पहला जो है अपन पढ़ते हैं कि कौन सा अनुव्रत है? अहिंसा अनुव्रत है। प्राणातिपात वितथ, प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्षेभ्या, काम मूर्षेभ्या स्थूलेभ्या पापेभ्यो, पापेभ्यो व्युपरमण मनुव्रतम भवति। व्युपरमण मनुव्रतम ऐसा है। हाँ, फिर से पढ़े। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्षेभ्या स्थूलेभ्या पापेभ्यो व्युपरमण मनुव्रतम भवति। व्युपरमणम अनुव्रतम भवति। विरक्त होने का नाम, किस चीज से विरक्त होने का नाम अनुव्रत है? तो कहते प्राणातिपात, हिंसा से और झूठ से, चोरी से, कुशील से और मूर्छा अर्थात महाव्रतों का अनुगमन करने वाले जो व्रत हैं, पीछे पीछे चलते महाव्रती के, वे अनुव्रत हैं। अनुगमन जिसका, तो अनुव्रती कौन है? जो महाव्रती के पीछे चल रहा है, अर्थात जिसने अपने जीवन में महाव्रतों को अंगीकार करने के लिए भावना तो भाई है पर अभी अनुव्रतों को अंगीकार तो कर ही लिया। उसकी भावना तो महाव्रतों को पाने की है, लेकिन उतना नहीं कर पाता है तो अनुव्रतों को अंगीकार कर लिया। कहते उसके वे अनुव्रत बेकार हैं जो महाव्रतों के लिए प्रयत्न नहीं करता। सागर धर्माव्रत की शुरुआत में कहते हैं कि अनुव्रती तो वो है जो निरंतर महाव्रतों की भावना भाता है, और सम्यक दृष्टि वो है जो अनुव्रत और महाव्रत दोनों के लिए तत्पर है कि मैं कब ग्रहण कर लूं, वरना उसका सम्यक दर्शन ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं। अनुव्रत और महाव्रत सम्यक दर्शन के साथ अंगीकार किए जाएं तो सम्यक दर्शन की निर्मलता भी बढ़ती है, और मोक्ष का मार्ग वास्तव में वहीं से बनता है जहां से आचरण आता है। टूररमल जी से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पूछते कि अविरत सम्यक दृष्टि के मोक्ष मार्ग हो गए, तो कहते अवार कोनी आगे होसी निर्धार भया, ऐसा लिखते। क्या चौथे गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि के मोक्ष मार्ग भया? तो कहते अवार कोनी अभी नहीं भया, पर आगे होसी निर्धार भया, जी तय हो गया कि आगे होएगा। सम्यक दर्शन से इतना ही निर्धारित होता है कि आगे मोक्ष मार्ग होगा, अभी हुआ नहीं है। मोक्ष मार्ग तो तब कहलाएगा जब उसके साथ अनुव्रत या महाव्रत अंगीकार करे, तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग तो इन तीनों के एकता रूप है। तो श्रावक जो है, इसीलिए श्रावक श्रेष्ठ है क्योंकि वो अपने जीवन में महाव्रतों की भावना भाता है और अनुव्रतों को तो अंगीकार कर ही लेता है। ये 5 अनुव्रत हमें जरूर से अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सामान्य रूप से अहिंसा का स्वरूप अगर अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो अहिंसा का स्वरूप सीधा सीधा है कि हम जब मन वचन काया के द्वारा दूसरे प्राणियों के लिए कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, तब वो अहिंसा अनुव्रत है। श्रावक के लिए इतना बड़ा तो नहीं हो पाता है। 4 प्रकार की हिंसा में से श्रावक कोशिश करे कि वो एक प्रकार की हिंसा से तो बचे।
4 प्रकार की हिंसा कौन सी है अपन सब जानते हैं। संकल्पी हिंसा है, उद्योगी हिंसा है, आरंभी हिंसा है और विरोधी हिंसा है। श्रावक इसमें से अगर अहिंसा अणुव्रत ग्रहण करता है तो उसका कर्तव्य है कि वो संकल्पी हिंसा से बचे, इरादा करके बिना वजह किसी दूसरे जीव को मन वचन काय से कष्ट न पहुंचावे। ये उसका अहिंसानुव्रत है। अपन इस अहिंसानुव्रत को ठीक ग्रहण करने वाले लोग भी समझ नहीं पाते हैं। मुझे तो इस चीज को देखता हूं तो बहुत दुख होता है। देखो, एक चींटी पर पैर पड़ जाता है तो ग्लानि हो जाती है, लेकिन हमारे जीवन से किसी व्यक्ति को और कड़े वचन कहने से कष्ट पहुंच जाता है, इस बात की ग्लानि नहीं। हमारे व्यवहार से किसी जीव को तकलीफ पहुंचती, संगी पंचेंद्री को, हमारे घर के व्यक्ति को, हमारे आस पड़ोस के संगी पंचेंद्री को हम उसे कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करते बुद्धि पूर्वक, तो हमारे मन में ग्लानि नहीं आती, और एक छोटी सी चींटी मर जावे तो ग्लानि आती। ऐसा हमारा कैसा अहिंसा का विचार है। हमें इस चीज को बहुत गौर से समझना पड़ेगा कि जैसे हम छोटे छोटे से जीवों के प्राणों की अगर विघात हमसे होता है तो तकलीफ पाते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन से किसी संगी पंचेंद्री, हमारे कम से कम जो साधर्मी हैं, उनके लिए तो कोई कष्ट ना पहुंचे, इतना भी ध्यान नहीं रखते हैं। हमें आगे हम पढ़ेंगे तो पहले नंबर ये बात ध्यान में रखने की है, सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व माधस्त भावम विपरीत। पढ़ते तो जरूर है सामायिक पाठ में, लेकिन ये बहुत आवश्यक। कोई भी व्रत, नियम, संयम, अहिंसा अणुव्रत भी लिया है तो उसके पहले ये 4 बातें तो आनी ही चाहिए। प्राणी मात्र से मैत्री आनी चाहिए, मेरे मन में सबके प्रति मैत्री है। इतना श्रावक को करने के लिए है, साधु के लिए तो ठीक ही है भैया, श्रावक के लिए लिखा हुआ कि मेरे मन में सबके प्रति किसी भी जीव को कष्ट देने का बुद्धिपूर्वक विचार ना आवे। मेरे से कष्ट पहुंच जाएगा, मैं जानता हूं, दिन भर उठूंगा, बैठूंगा, आऊंगा, जाऊंगा, बोलूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सब काम करूंगा संसार के, जरूर मुझे मालूम है कि कष्ट पहुंचने वाला है, लेकिन मेरा इरादा नहीं, मेरा कोई ऐसा संकल्प नहीं है, मेरे मन में इस तरह का कोई विचार नहीं है कि मैं जीवों को संक्लेश पहुंचाऊं, जीवों को कषाय करवाऊं। देखो, कषाय करने वाले से ज्यादा बुरा है कषाय करवाने वाला। जिस तरफ अपना ध्यान नहीं जाता, अपन स्वयं कषाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को कषाय अपने माध्यम से होती है, तो उसमें अपन निमित्त बने हैं, वो भी हमें बचना चाहिए। न स्वयं कषाय करें, न स्वयं पाप करें, न किसी दूसरे को पाप के लिए प्रेरित करें। कोई पाप करे तो मन से उसकी प्रशंसा भी न करें। ऐसा जो है, हमें इन 5 पापों से विरक्त होने, बुद्धिपूर्वक, कम से कम इरादा तो हमें नहीं करना चाहिए किसी भी जीव के लिए कष्ट पहुंचाने का। और फिर उसके बाद घर गृहस्थी के कामों में होने वाली हिंसा तो होगी, आरंभी हिंसा कहलाती। धंधा इत्यादि करेंगे उसमें हिंसा होती है, सब होता, उसमें भी हिंसा होती, लेकिन ऐसा चुनेंगे जिससे कि कम से कम हिंसा हो। 15 प्रकार के बुरे कर्म होते हैं, वो नहीं करेंगे कि शराब का ठेका ले लिया, कि चमड़े का व्यापार कर लिया, कि जंगल जलाने का व्यापार कर लिया, क्या या कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री डाल ली जिसमें हिंसा बहुत होती है। कहते ऐसा काम नहीं करेगा। जैनी का काम तो हीरे जवाहरात का था, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का व्यापार करेगा तो कपड़े का व्यापार करेगा, और कोई व्यापार करने का था नहीं। पहले समाज में बड़ा इस बात का विरोध होता था, कोई अगर इसके अलावा कोई व्यापार करे। अब तो भैया चाहे जौन सो व्यापार, जोन में 4 पैसा बचे वो व्यापार, और कुछ नहीं। पहले व्यापार का भी विचार करता था। सर्विस तो करना बहुत दूर की बात होती थी, क्योंकि सर्विस में दूसरे के मातहत काम करना पड़ेगा, वो हमसे पाप करवाएगा तो हमें उसके लिए पाप करना पड़ेगा, अपने 2 पैसा के पीछे। ये विचार करता था व्यक्ति, करे भैया दूसरे की नौकरी नहीं करने, क्या पता भी कौन सा पाप हमसे करवाएंगे और 4 पैसा मिलेंगे, उसको क्या होने वाला। ये स्थिति थी। तो आज भी जो है, अगर हम अपने उद्योगों में थोड़ा सा भी विचार कर ले, थोड़ा संतोष धारण कर ले,
तो हम उद्योग में भी होने वाली हिंसा, ऐसा नहीं मानना कि उद्योगी हिंसा करने का तो कहा है श्रावक के लिए, घर गृहस्थी की आरंभ करने का कहा नहीं भैया, ये कहा है कि थोड़ा बहुत अपने जीवन चलाने के लिए घर गृहस्थी का काम करना पड़ेगा, उसमें हिंसा तो होगी, क्या करे श्रावक, ये कहा। उद्योग अर्थ पुरुषार्थ करेगा तो होगा, और कोई अपने ऊपर हमला करेगा तो अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र भी उठाना पड़ेगा, शस्त्र भी उठाना पड़ेगा, ये विरोधी हिंसा भी होगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इन 3 प्रकार की हिंसा को चाहे जितना करो, ऐसा भी नहीं समझना। इनमें भी बहुत विचार करके और इस चीज को करते हैं। आगे अपन समझेंगे अहिंसा का स्वरूप। मैं तो सोचता हूं कि अगर अहिंसा ही हमारे ठीक से समझ में आ जावे तो 5 अनुव्रत समझ में आ जाएंगे। अहिंसा का ठीक ठीक विचार हम लोग कर नहीं पाते। हम लोग तो इतना ही जानत हैं कि छान के पानी पी लो और 16 को खा लो, हो गई अहिंसा। सो भैया अकेले इतने से नहीं होता है, तुमने 4 बातें करनी चलें अगर घरे तो बस तुम्हारी अहिंसा महिंसा सब एक तरफी धरी रहे। भाई हम तो बिल्कुल स्पष्ट आपसे कहते। और यहां पर भी आने वाले हैं व्रत, उन व्रतों में भी कई बार ऐसा होता है कि उत्तम क्षमा के दिन भी क्रोध आ जाता तो जा भर कह देते कि अगर आज क्षमा को दिन में होते तो देखते हम। यह विचार आया क्यों, ऐसा विचार आया क्यों? हम अपनी कषायों को इतना भी नहीं जीत पाते हैं, और भले ही हम बहुत सारे नियम उपनियम बना लेते हैं। चतुर्दशी है तो कहीं मंदिर के भंडारे को लेकर के, कहीं उसके आपके हिसाब को लेकर के और कषाय करते, भैया जी बदलो प्रवृत्ति, ये अहिंसा नहीं है। हम जब अहिंसा समझने बैठे हैं तो इन सब छोटी छोटी चीजों में भी हमें विचार करना पड़ेगा। मोटा मोटा स्थूल त्याग तो करना ही पड़ेगा हमारे लिए। इसलिए 5 पापों से बचने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, हमारी निवृत्ति इन 5 पापों से हो, यही चारित्र है। इस चारित्र के लिए भावना भाते हैं। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर।